अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सबका। बच्चों आज हम एक न्यू टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो कि है ल्यूइस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। लास्ट वन हमने अरहेनियस की बात कर ली है और ब्रोंसर और लोरी की बात कर ली हमने, और ये हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 है। और जो वो थ्योरी थी वो थी लिमिटेड, उनमें लिमिटेशंस थी, उनमें नकाइस थे, और ये जो हमारे पास कंसेप्ट है ये उन सब से बड़ा है, उन सब का बाप है, और ये थोड़ा सा उनसे हटके भी है। उधर हमने बात की है प्रोटॉन की, जो प्रोटॉन को लूज करता है, डिसएसोशिएट करता है, वो एसिड होता है, और जो प्रोटॉन को गेन करता है, एक्सेप्ट करता है, वो बेस होता है। और हमने अरहेनियस के अंदर पढ़ा जो हाइड्रोक्सिल आयन को डिसएसोशिएट करता है वो बेस होता है। और ये हमें जो ल्यूइस ने एसिड बेस का कंसेप्ट दिया ये क्या एक्सप्लेन करता है। बस जो हम ये बात करते जो ल्यूइस है, इसका पूरा नाम जीएन ल्यूइस था। क्या था? जीएन ल्यूइस। इसने 1923 के अंदर इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया। ठीक है, इसने क्या कहा भाई, ये इसने ब्रॉडर मतलब इसकी जो इम्पोर्टेंस थी इसको एक्सप्लेन किया वसी पैमाने पर। जीएन ल्यूइस ने इस कंसेप्ट को, एसिड और बेस के कंसेप्ट को, इसके मुताबिक भाई एसिड क्या है ये हम बात करते हैं। भाई इसके मुताबिक एसिड एक ऐसी चीज़ है, एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये न्यू थ्योरी आ गई। इसके मुताबिक उधर हमने पढ़ा जो लूज करता है, जो डोनेट करता है वो एसिड होता है। इधर आ गया जो एक्सेप्ट करता है। क्या एक्सेप्ट करता है? कोई प्रोटॉन की बात नहीं हो रही, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, मतलब दो ऐसा आपका ऐसी चीज़, ऐसा मॉलिक्यूल या आयन जो दो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेता है, वो होता है एसिड। ठीक है, इसके मुताबिक बच्चों एसिड क्या है? अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट a pair of electrons। बच्चों a pair को आप लोन पेयर भी बोल सकते हैं। a pair of इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, मतलब जोड़ा, दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इसको आप लोन पेयर भी बोल सकते हैं, लोन पेयर। ठीक है, मतलब ऐसी शय आपकी मॉलिक्यूल आयन है जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा अपनी तरफ खींचता है, एक्सेप्ट करता है, वो क्या होता है? हमारे पास एसिड होता है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें वो न्यूट्रल भी होती हैं, कुछ हमारे पास कीटायन होते हैं। ठीक है, हमारे पास हाइड्रोजन कीटायन है। ठीक है, और इसके अलावा प्रोटॉन, इसके अलावा हमारे पास BF3 होता है, ये भी एक्सेप्ट करता है। AlCl3 होता है, ये भी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का जोड़ा एक्सेप्ट करता है। अब ये क्यों करते हैं हम आगे जाके बात करते हैं। ठीक है भाई, बेस क्या है इनके मुताबिक, इस भाई जीएन ल्यूइस के मुताबिक बेस क्या है? इसने क्या है? सब्सटेंस, ऐसी शय, मतलब मॉलिक्यूल या आयन, विच कैन, बच्चों इसको आपने अंडरस्टैंड करना है, विच कैन डोनेट, क्या करें? डोनेट या लूजर्स। ठीक है, आ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, जो भाई इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लूज करता है, जो लोन पेयर को डोनेट करता है, भाई लोन पेयर को जो डोनेट करता है वो क्या होता है? बेस होता है। उधर हमने बात की जो देता है वो एसिड होता है, इधर क्या? जो लेता है वो एसिड, जो देता है वो बेस है। ठीक है, अब हम जब इसकी एग्जाम्पल की बात करेंगे ना बच्चों, देखना आपको बहुत सुकून आएगा, आपको पता चलेगा वाकया में असल में ये थ्योरी है क्या। अब जो मेरे पास एग्जाम्पल है BF3 और अमोनिया की, किसकी है? BF3 प्लस NI3, अमोनिया की एग्जाम्पल। इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखते हैं बच्चों, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। ये ब्रोन ट्राइफ्लोराइड है, इसको मैं डॉट क्रॉस, जो ल्यूइस ने ये डॉट क्रॉस हमें बयान किया था, और मेरे पास अमोनिया। ठीक है, NI3, ये आप क्या करें? डॉट क्रॉस लिखें, डॉट क्रॉस लिखें। ठीक है, डॉट क्रॉस लिखें, इसका भी डॉट क्रॉस एक लोन पेयर के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है। ठीक है, अब बच्चों
मैं थोड़ा थोड़ा आपको इनकी जो इंटरनल जो केमिस्ट्री वो भी बताता हूँ। अब जो हमें पता है बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, 1s2, 2s2 और 2p, ये आपको बुक से चीज़ें नहीं मिलेगी, ठीक है। 2p1 मतलब आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो इधर देखो बोरॉन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। ये फ्लोरीन जो एटम है उसके साथ मिलके कितने इसके एटम है? इलेक्ट्रॉन हो गया 2, ये 2, ये 2, ये 6 हो गया। तो भाई हमने पढ़ा था जब किसी एटम के आखिरी शेल में 5 या 5 से ज़्यादा हो, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेता है। 6 है तो इसने कोशिश करनी है ना भाई अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। बात समझ आ गई ना? अब देखिए नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, 1s2, 2s2 और 2p थ्राइस। आखिरी शेल में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। कितने बच्चों? 5 है। देखो ये नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 है और ऐसे में करता हूँ 2, ये टोटल कितनी है? 5। नाइट्रोजन के आखिरी शेल में कितने बच्चों? 5 है और इसके आखिरी शेल में कितनी है? 3 है। अब आप अकाउंट करें, इन्होंने शेयरिंग करनी है। क्या करनी है? शेयरिंग करके एक स्टेबल कंपाउंड बनाना है। हमने एसिड क्या पढ़ा? एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है उसको एक्सेप्ट करता है। अब जिसके भाई पेयर तो वही देगा ना जिसके पास लोन पेयर है, मतलब डोनेट वो करता है जो बेस होता है। क्या होता है? इधर हमारे पास लोन पेयर किसके ऊपर? नाइट्रोजन के ऊपर। क्या है? नाइट्रोजन के ऊपर बच्चों लोन पेयर है। मैं इसको थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। इसका प्लस का साइन करें, दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। सेंटर में आपका बोरॉन पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको डॉट और क्रॉस में लिखें, ठीक है। अच्छा बच्चों आगे देखिए आप नाइट्रोजन के, ठीक है, 3 हाइड्रोजन है, डॉट क्रॉस से लिखें। अब ये जो हमारे पास लोन पेयर है इसको बोरॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, ले लेगा। क्या करेगा बच्चों? ले लेगा। तो आगे इसका सीन देखिए आप कैसा होता है, ठीक है। अब बच्चों देखिए जब ये लेगा तो इनके दरमियान इन्वायरमेंट इस तरह का हो जाएगा। बोरॉन है, डॉट क्रॉस फ्लोरीन है, डॉट क्रॉस फ्लोरीन है, डॉट क्रॉस फ्लोरीन है। तो ये क्या कर रहा है? इधर से लोन पेयर ले रहा है। क्या कर रहा है? नाइट्रोजन का, ठीक है। डॉट 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 क्रॉस 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 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब जो ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, अब आपने दोनों को ध्यान से देखना है। इधर आके इस नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2, ये 2, ये 2, ये 8। इस बोरॉन के 2, 2, 2 और 2, 8। दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, मतलब दोनों मॉलिक्यूल क्या हो गए हैं? स्टेबल। ये हमने ल्यूइस एसिड और बेस, ये हमें बताता है भाई जो लोन पेयर देता है ये दे रहा है, जो दे रहा है वो हमें, हमारे पास क्या है? एसिड है, सॉरी, जो दे रहा है वो बेस है, ठीक है, और जो ले रहा है वो एसिड है। ल्यूइस बोलना है, ल्यूइस एसिड एंड ल्यूइस बेस, ठीक है। ये हमारे पास था। अब बच्चों एक होता है डोनर और एक होता है एक्सेप्टर। जो लोन पे डोनेट करता है ना, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे रहा है तो ये डोनर है। दैट स्पीशीज विच कैन लूज a pair of electron is called donor and that species or substance which can accept a pair of electron is called acceptor। क्या होता है? acceptor बच्चों होता है। ये भी डेफिनेशन होगी, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास इतनी एग्जांपल थी। अब एक और एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये तो हमने न्यूट्रल लिए थे ना। अब फर्ज कर लें मेरे पास प्रोटॉन है, हाइड्रोजन है और अमोनिया है, ठीक है। वही आप सीन करें। अब इधर ज्यादातर बच्चों को ये बात समझ नहीं आती हाइड्रोजन क्यों लेगा, उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज, हाँ, क्यों लेगा? अब ये इसकी केमिस्ट्री बताता हूं मैं आपको, ठीक है। अब जो ध्यान से, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 था, 1s1 था, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो H पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब बताएं इस हाइड्रोजन H पॉजिटिव के पास कोई इलेक्ट्रॉन है? इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन मतलब 0 इलेक्ट्रॉन है।
ठीक है। अब क्या इसने भी कोशिश करनी मैं भी भाई स्टेबल हो जाऊं, ये कहेगा मेरा डुप्लेट कंप्लीट हो जाए, तो क्या करेगा, जो अमोनिया का जो लोन पेयर है इसको क्या करेगा, ये ले लेगा, क्या करेगा, वही सीन है, ठीक है, ये ले लेगा बच्चों, इधर हमारे पास नाइट्रोजन एज इट है, हाइड्रोजन तीनों की तीनों एज इट है, ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन ले लेगा, इसका मतलब अमोनिया इधर दे रहा है, जो दे रहा होता है वो बच्चों हमारे पास क्या होता है, देने वाले को क्या कहते हैं, डोनर, क्या कहते हैं, डोनर कहते हैं, और लेने वाले को बच्चों एक्सेप्टर कहते हैं, बच्चों क्या कहते हैं, एक्सेप्टर। जो लोन पेयर वसूल करता है वो बच्चों एसिड होता है, ल्यूइस एसिड, जो देता है वो ल्यूइस बेस होता है बच्चों। जब ये ले लेगा तो इनके दरमियान इन्वायरमेंट कुछ इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। ये बच्चों देखो ध्यान से, अब हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, आप डॉट क्रॉस भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, डॉट क्रॉस से लिख लें, ऐसे एक डॉट एक क्रॉस से लिख लें, और नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। तो ये थी एग्जांपल इसकी। अब जिनकी जो दरमियान जो डिफरेंस है हम उनकी बात करते हैं। ल्यूइस एसिड और ल्यूइस बेस के दरमियान मेन दो डिफरेंस है बच्चों। क्या हमारे पास, इधर मैं लिखता हूं ल्यूइस एसिड, इधर मैं लिखता हूं ल्यूइस बेस। अब बच्चों सबसे पहले आपने देखना है जो ल्यूइस एसिड है, इसका जो सेंट्रल एटम होता है ना, जो सेंट्रल एटम होता है, सेंटर वाला अभी मैं बताता हूं, वो अनकंप्लीट होता है बच्चों। क्या होता है, वो अनकंप्लीट होता है या इनकंप्लीट होता है, ठीक है, इनकंप्लीट होता है, उसके इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है बच्चों, उसका इनकम्प्लीट क्या होता है, ऑक्टेट रूल होता है, ठीक है। अब जैसे कि एसिड हमने बात की है, जैसे कि BF3 था, ठीक है, इसमें AlCl3 है, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और भी FeCl हमारे पास 3 है, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसका हमने देखा था ब्रोन है, इधर फ्लोरीन है, इधर भी फ्लोरीन है, इधर भी फ्लोरीन है, तो डॉट क्रॉस है, डॉट क्रॉस है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरॉन के आखिरी शेल में। अब उनमें क्या है, सेंट्रल एटम इनकम्प्लीट होता है, उसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इनके जो आउटर मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बात समझ आ गई। और इसके साथ एक और बात इसमें आपने ऐड करनी है, वो बच्चों बात ये है, या तो ये न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, या बच्चों ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। या तो ये न्यूट्रल होते हैं या फिर क्या होते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और इनका हम बात करते हैं जो ल्यूइस बेस है, इसमें बच्चों हमारे पास क्या होता है कि जो इसमें न्यूट्रल जो स्पीशीज होते हैं उनमें एटलीस्ट लोन पेयर मौजूद होता है। क्या होता है इनमें बच्चों, क्या होता है, जो सेंट्रल एटम होता है ना बच्चों, सेंट्रल जो एटम होता है हैज एट लीस्ट 1 लोन पेयर। भाई बेस हो गया ना जो लोन पेयर को लूज करेगा 1 लोन पेयर, ठीक है। जैसे कि अमोनिया की हमने बात की थी, ये देखो नाइट्रोजन है, डॉट है, क्रॉस, डॉट क्रॉस, हाइड्रोजन इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, और ये इसके पास एक लोन पेयर पड़ा हुआ है। जो अब हमारे पास ल्यूइस बेसेस होती हैं, इनमें क्या होते हैं, लोन पेयर लाजमी होता है, ठीक है। और इससे आगे ये बच्चों हमारे पास क्या होती है, ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती हैं, न्यूट्रल होती हैं या फिर नेगेटिव होते हैं, ठीक है। न्यूट्रल दोनों ही होती हैं, लेकिन जो हमारे पास ल्यूइस बेस होता है ये नेगेटिव होता है, और जो हमारे पास ल्यूइस एसिड होता है ये पॉजिटिव, इसमें ये भी होता है, ठीक है। ये बच्चों हमारे पास होता है। इसमें मेन बात इसके जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास जो है इसमें मिनिमम एक जो लोन पेयर होता है, कम से कम एक लोन पेयर इसमें क्या होता है बच्चों मौजूद होता है। इसकी जो एग्जांपल हमारे पास वो क्लोराइड आयन है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन है, साइनाइड आयन है, ठीक है। इनमें क्या बच्चों होते हैं, लोन पेयर मौजूद होते हैं, ठीक है। आई होप सो कि बच्चों ये वाला आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और एग्जाम में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। समझ तो आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।